हाय दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉपिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप ने एक न्यू प्राइवेसी पॉलिसी रिलीज़ कर दिया है। हाल ही में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको व्हाट्सएप ओपन करते ही एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया होगा। अगर आपको अभी नहीं आया तो कुछ दिनों में आ जाएगा। क्योंकि ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से इम्प्लीमेंट होगी, इसमें आपको दो ऑप्शन शो करता है जिसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। अगर आप अग्री पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत हैं, और अगर आप नॉट नाउ पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अभी इस प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत नहीं हैं। और ये पॉपअप नोटिफिकेशन आपको फ्रीक्वेंटली शो करता रहेगा जब तक कि आप अग्री पर क्लिक ना कर दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो अगर आप 8 फरवरी के बाद भी अग्री नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, मैं इतने दावे के साथ इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट 8 फरवरी के बाद डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अभी इस प्राइवेसी पॉलिसी को देखकर ऐसा ही लगता है और इसमें नॉट नाउ का कोई सोल्यूशन नहीं दिया है। लेकिन जैसा कि अब व्हाट्सएप को भी पता चल गया होगा कि बहुत सारे लोग इस प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ हैं इंडिया में, तो जाहिर सी बात है कि 8 फरवरी आते आते वो लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे इसमें, और इसीलिए इन्होंने एक तरह से 30 डेज का कूलिंग पीरियड दिया है। समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तरह से आजमाइश है, लोगों को आजमाया जा रहा है, एक तरह से ट्रायल किया जा रहा है लोगों पर कि देखते हैं इस 30 डेज में कितने लोग अग्री पर क्लिक करते हैं। और इसी तरह से व्हाट्सएप ने भी कुछ टारगेट रखा होगा कि अगर इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को इंडिया में 70% लोग एग्री करते हैं तो फिर 30% लोगों के लिए इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को इंडिया में सिर्फ 40% लोग एग्री करते हैं तो व्हाट्सएप भी एक बार सोचेगा कि अब इन 60% वैल्यूएबल कस्टमर्स को इंडिया में खोने से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोज इस टॉपिक पर देख चुके होंगे, लेकिन अभी भी आपको व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की गंभीरता समझ में नहीं आई होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे भी वीडियो मेकर्स हैं जिनको हम सिंपल भाषा में चिंदी चोर वीडियो मेकर्स कहते हैं। इनका काम बस ये होता है कि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आए, जितना जल्दी हो सके वीडियो बना दो, अजीब अजीब सा थंबनेल चिपका दो और सबसे पहले वीडियो अपलोड कर दो। सबसे पहले वीडियो अपलोड करने में इन्हें बड़ी महारत हासिल होती है, फिर चाहे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले या ना मिले, इन्हें व्यूज मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अब मुद्दे की बात पर आते हैं और इस व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को गंभीरता से समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम सबको मालूम है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को पहले एक्वायर कर चुका है, और अब व्हाट्सएप के जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं वो सब फेसबुक के ही होते हैं। अब हम फेसबुक की बात कर लेते हैं। देखिए, फेसबुक के बारे में क्या ही बात किया जाए, इनके तो आए दिन डेटा लीक्स होते रहते हैं और मार्क जुकरबर्ग हर महीने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाया ही करते हैं। देखिए, पैसे बेशुमार है इनके पास, एडवर्टीजमेंट से काफी कमाई होती है, इसीलिए उल्टा सीधा करके टिके हुए मार्केट में। लेकिन इन्हें यह भी मालूम है कि यूजर्स को अब सब कुछ पता चल रहा है धीरे धीरे कि ये बहुत ही भारी संख्या में पर्सनल डेटा सोल्ड करते हैं, इसीलिए ये यूजर्स का ट्रस्ट रीगेन करने के लिए कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स जैसे ये प्रोफाइल लॉक करने वाला फीचर्स वगैरह लाते रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हम और आप फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ना, तो हमें मालूम होता है कि ये फेसबुक है, यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन पब्लिकली विजिबल होती हैं, कोई भी किसी भी कंट्री से एक्सेस कर सकता है, और इसलिए ही हम फेसबुक पर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पोस्ट नहीं करते, बस वही इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं जिसको पब्लिकली विजिबल होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 मिनट के लिए आप रुकिए और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल फोन में सबसे सेफेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके और मेरे मोबाइल फोन में सबसे सेफेस्ट और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन व्हाट्सएप ही है। यही एक एप्लीकेशन है जिसपे हम ट्रस्ट करते थे, क्योंकि अभी तक हमें यही मालूम था कि हमारे जो भी चैट्स, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल सब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। ना ही ये डेटा कोई लीक कर सकता है और ना ही ये डेटा किसी कंपनी को सोल्ड किया जा सकता है। और अब इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आ जाने के बाद इस बात में कोई शक नहीं कि अब फेसबुक व्हाट्सएप के लॉयल कस्टमर्स को अपने पर्सनल गेन के लिए यानी प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज करेगा। और अब इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि फेसबुक एक इंटीग्रेटेड एडवर्टीजमेंट कंपनी है। मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट पर स्लीपर्स सर्च करते हैं और थोड़ी देर बाद अपना फेसबुक ऐप ओपन करते हैं तो आपको स्लीपर्स के ऐड आने लगते हैं। इसके अलावा फेसबुक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें शो करता है। जैसे मैं कॉमेडी वीडियोस देखता हूं तो फेसबुक का वीडियो सेक्शन ओपन करते ही मुझे नवेद और कपिल शर्मा के सजेशन आने लगते हैं। इसी तरह से अगर आप पबजी वगैरह खेलते होंगे तो यहाँ पे आपको पबजी रिलेटेड वीडियोस आते होंगे। तो अब व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाने के बाद आपके पर्सनल चैट्स, ग्रुप चैट्स, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और व्हाट्सएप स्टेटस को स्टोर किया जाएगा और इंटीग्रेटेड एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं कि भाई मुझे बाइक लेनी है, तो आपको थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल बनाने वाली
कंपनी से कॉल आ जाएगा कि सर आपको कौन सी बाइक लेनी है। इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप पर किसी से पैसे उधार मांगते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको बैंक से कॉल आ जाएगा कि सर आपको कितना लोन चाहिए। इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप पर खाने पीने की बात करेंगे तो आपको स्विगी जोमेटो की तरफ से पुश नोटिफिकेशंस और ईमेल्स आने लगेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि फेसबुक अब व्हाट्सएप के थ्रू यूपीआई पेमेंट्स लॉन्च करने जा रहा है, तो अब आपके बैंक ट्रांजैक्शंस पर भी फेसबुक की नजर रहेगी। तो अब फेसबुक चारों तरफ से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मिलाकर हमारी हर तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इंटीग्रेटेड एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग का एक इकोसिस्टम तैयार करेगा और बड़ी बड़ी कंपनीज को महंगे महंगे दामों में हमारा रियल टाइम पर्सनल डेटा सोल्ड करेगा। अब फाइनली मैं एक कंक्लूजन और ओपिनियन की बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि अगर ये व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी इतना ही डेंजर है तो फिर मोदी जी इसको बैन क्यों नहीं कर देते। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि फेसबुक जो भी कुछ कर रहा है हमारे प्राइवेसी पॉलिसी लॉ में जो कुछ लूप होल्स हैं उनका फायदा उठा रहा है। और ये बात भी सही है कि हमारा प्राइवेसी लॉ उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अभी हमने जल्दी ही ई कॉमर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो जैसे जैसे इसमें प्रॉब्लम्स अराइज होती रहेंगी वैसे ही प्राइवेसी पॉलिसी लॉ में अमेंडमेंट होता रहेगा। एक बात आपको और याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं और आपने ही टिकटॉक का बहिष्कार किया था, हमने ही प्ले स्टोर पर उसकी रेटिंग डाउन की थी, तो फिर मोदी जी ने भी सरप्राइज देने में देर नहीं किया था। तो आज मैं आप सभी नौजवान भारतीय भाइयों और बहनों को चैलेंज करता हूं कि बॉर्डर पर आपकी सुरक्षा में शहीद हो रहे सैनिकों के लिए आपके दिल में अगर जरा सा भी जगह है ना, तो आज आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लॉ में सेंध लगने से बचा लो और फेसबुक को बता दो कि हम इंडियन हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।